बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने पढ़ना है अमल रिटन बाय सबास स्कूल की लास्ट एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नॉवल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लास्ट एपिसोड अमल की। देखते हैं कि अमल की बेचैनी की क्या वजह है। ईशा को अमल हासिल कर पाती है अभी या नहीं। सुबह तक बहाज का बुखार उतर चुका था। अमल ने सुकून का सांस लिया। बर वक्त दवा लेने से बुखार जाता रहा। इन्हें नाश्ता कराने और दवा खिलाने के बाद वो अपने कमरे में चली गई। रात भर ईशा को याद करती, तड़पती, रोती रही थी। ठीक से सो भी नहीं सकी थी। नाश्ता करके लेटी तो उसे थोड़ी देर में नींद आ गई। इसकी आंख टेलीफोन की घंटी बजने पर खुल गई। कब से घंटी बज रही थी और कोई रिसीव ही नहीं कर रहा था। कार्डलेस अमल के कमरे में मौजूद था। जितनी देर में अमल ने बिस्तर से निकलकर कार्डलेस उठाया, दूसरी जानिब से सरमद बोल रहे थे। हाँ वहाज, तबीयत कैसी है तुम्हारी? सरमद पूछ रहे थे। बेहतर है इंशाअल्लाह। कल मैं ऑफिस आ जाऊँगा। इरादा तो आज ही जाने का था मगर रात बुखार हो गया जिसकी वजह से अमल ने मुझे आज ऑफिस नहीं जाने दिया। और तुम सुनाओ, इस काम का क्या बना? तुमने उस दिन के बाद बताया ही नहीं। वहाज ने संजीदगी से जवाब देने के बाद पूछा तो अमल जो कार्डलेस कान से लगाए खड़ी थी ठिठक गई। वही बताने के लिए फ़ोन किया मैंने। वो जिस गाड़ी से तुम पर गोली चलाई गई थी इसका नंबर मैंने चेक करा लिया। वो गाड़ी सिकंदर बख्त की थी और तुम पर गोली भी इस खबीस ने चलाई थी। सरमद ने संजीदगी से बताया तो अमल की रूह कांप गई। ओ आई सी, मुझे शक था कि वही हो सकता है। और तुमने ज़ुबैर से बात की इस सिलसिले में? वहाज ने पूछा। हाँ, इसे मैंने सारी सूरत हाल समझा दी और ये भी बता दिया कि फ़िलहाल अमली कार्रवाई ना करे। रिपोर्ट इसने खुद ही कुछ सोच समझ कर दर्ज करा दी है। सरमद बता रहे थे और अमल बेदम सी होकर ज़मीन पर बैठती जा रही थी। फहाद ने इसे परेशानी और खौफ से बचाने के लिए बैंक डकैती की कहानी घड़कर सरमद के ज़रिए से सुनाई थी। हालांकि इसका दिल डरा हुआ था। इसे फ़ौरन सिकंदर बख्त का ख्याल आया था इन्हें ज़ख्मी देकर, मगर इन्होंने इसे यकीन दिलाया था कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह कल ऑफिस में मुलाकात होगी। अंकल से भी मुझे मिलना है और इस सिलसिले में मज़ीद कोई बात घर के नंबर पर मत करना, मेरे मोबाइल पर करना। मैं नहीं चाहता कि अमल के उस बारे में कुछ भी पता चले। फहाद साहब, अमल को पता लग गया। एड्डी एहतियात थोड़ी पहले कर लेनी सी। जानता हूँ, इसी एहतियात के पेश नज़र तो ज़ुबैर और रहील भी तुमसे घर मिलने तुम्हारी आरत करने नहीं आए कि कहीं अमल भाभी के सामने इनके मुंह से कोई बात ना निकल जाए। सरमद ने संजीदगी से जवाब दिया। ओके यार सरमद, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों में ये सब नहीं चलता। और देख, ध्यान से घर से बाहर निकलना। वैसे तो ज़ुबैर ने सादा कपड़ों में 2 पुलिस वाले तेरी हिफाजत पर मामूर कर दिए और सिकंदर बख्त की निगरानी पर भी एक जासूस थानेदार लगा दिया अपना। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। सरमद ने संजीदगी से तफसील बताई। इंशाल्लाह। ओके सरमद, अल्लाह हाफिज़। वहाज ने कहा तो अमल ने कार्डलेस ऑफ करके मेज़ पर रख दिया। वहाज आप बहुत अजीम है, वाकई मोहब्बत करते हैं मुझसे। मेरी वजह से जख्म खाकर मुझसे ही छुपाए रखा। अगर आपको कुछ हो जाता तो? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मेरे सुहाग को बचा लिया। मेरे वहाज को सेहतमंद और सलामत रखना मालिक। वहाज को कुछ ना हो। मैं इनके लिए, इनके बच्चे के लिए खुद को संभाल लूँगी। मेरी ईशा तेरे हवाले। मेरे मौला, मैं इसे भूल तो नहीं सकती लेकिन इसे मेरे आगोश नहीं मिल सकती तो इसे सिकंदर के कब्जे से भी आज़ाद कर दे। वो इसे मार देगा। मेरी नन्ही सी ईशा को वो अपने वहशीपन की नज़र कर देगा। मेरे दिल को इत्मीनान और सुकून दे मौला। वो भीगती आवाज़ में रब से दुआ गो थी। खुद को संभालते हुए इसने अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम में चली गई। चेंज करके तैयार होकर कमरे से बाहर आ गई। वह आज लाउंज में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अमल ने इन्हें दवा खिलाई। शायदा इसके लिए ऑरेंज जूस ले आई जो इसे वहाज के हुक्म के मुताबिक पीना पड़ा। अखबार में अभी तक इस बैंक डकैती की खबर शाया नहीं हुई जिसमें आपको गोली लगी थी। अमल ने अखबार पढ़ते हुए देखकर कहा तो वो चौकन्ने हो गए। लगी होगी, आपकी नज़र से नहीं गुजरी होगी। हाँ हो सकता है, बाज़ खबरें नज़र से नहीं गुजरती तो समातों में शोर मचाने लगती हैं। क्या मतलब? फहाज को शक गुजरा कि इसने इनकी और सरमद की गुफ्तगू ना सुन लियो। कुछ नहीं, इसने आहिस्ती से जवाब दिया और उठकर बाहर जाने लगी। फिर कुछ सोचकर वहीं दरवाजे पर रुक कर पलटी। वहाज, थैंक यू वेरी मच। वो ये कहकर इन्हें हैरान छोड़कर बाहर लॉन में चलेगी। किस बात का शुक्रिया अदा कर गई अमल? वहाज ने खुद से सवाल किया। यकीनन अमल ने मेरी और सरमद की गुफ्तगू सुन ली। कार्डलेस उन्हीं के रूम में मौजूद है और माई स्वीट हार्ट यू आर ग्रेट। वहाज ने धीमे लहजे में कहा और फिर अखबार पर नजरें जमाई। ट्रन ट्रन। टेलीफोन की घंटी ने इनकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूर करवाई। हेलो। वहाज ने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। हेलो, ये अमल और वहाज का घर है। दूसरी जानिब से घबराई हुई नस्वानी आवाज़ उभरी जो वहाज के लिए नामानूस थी। जी हाँ, मैं वहाज बात कर रहा हूँ, फरमाइए। वहाज ने महज़ब लहजे में बताया। वहाज बेटा, मैं अमल की अना बात कर रही हूँ। अमल बेटी, अगर आपके पास ही बैठी है तो मेरी बात करवा दो इनसे। अना भी अमल बाहर लाउन में, आप होल्ड करें, मैंने बुलवाता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मेरे पास वक्त नहीं है। जो बात मैंने अमल से कहनी है वो तुम ही से बता देना। वो मुझ में बताने का हौसला नहीं। अना की आवाज़ भीग गई। क्या बात है अना, बताइए, मैं सुन रहा हूँ। बेटा, इस जालिम सिकंदर बख्त ने ईशा को मार दिया। क्या? वहाज को झटका लगा। हाँ वहाज बेटा, उस बदबख्त ने उस मासूम बच्ची को मार दिया। परसों उसका जनाजा था। वो बेचारी बच्ची बुखार में जल रही थी, रो रही थी। सिकंदर बख्त ने अपनी नींद में खलल पड़ने पर उस बुखार से तकलीफ में बिलखती बच्ची को इस जोर से थप्पड़ मारा कि वो नीचे फर्श पर जा गिरी और इसका
सांस सीने में ही अटक कर रह गया, वो तो दूसरा सांस भी नहीं ले सकी बेटा। अनाबी ने रोते हुए बताया, ओ मेरे खुदा, इतना जुल्म, इतनी बेहिसी, कोई बाप अपनी औलाद के साथ भी रवा रख सकता है? ईशा तो बहुत प्यारी बच्ची थी, अनाबी इन लोगों ने अमल को इतला क्यों नहीं की? वहाज ने दुख से सदमे से चूर लहजे में सवाल किया। बेटा अमल को इस बच्ची की वजह से ही तो वो लोग दोबारा सिकंदर बख्त के निकाह में आने पर उकसा रहे थे। बता देंगे तो भला अमल उनकी बात पर अमल करेगी? वहाज बेटा मेरी अमल बहुत मासूम और मोहब्बत करने वाली बच्ची है, चंदा इसे छोड़ना मत, इसे ये खबर सुना देना, संभाल लेना, उसका गम बांट लेना। मुझे यकीन है कि तुम अमल से बहुत प्यार करते हो और इसे संभाल लोगे। बेटा उसे कभी इन लोगों के हवाले मत करना, वरना वो बर्बाद हो जाएगी। इस बच्ची ने पहले बहुत दुख झेले हैं, बड़ी तकलीफ़ें सही हैं। अच्छा बेटा मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ, चोरी छुपे बाहर पीसीओ से फ़ोन कर रही हूँ, तुम अमल को संभाल लेना। खुदा तुम दोनों को सदा साथ शाद आबाद रखे। खुदा हाफिज़ बेटा। अनाबी ने रोते हुए सारी बात इनके गोशगुजार की और फ़ोन बंद कर दिया। या अल्लाह, मैं अमल को कैसे यूँ फरसा खबर सुनाऊंगा? वो तो पहले अपनी मासूम बेटी की वजह से हलकान हो रही हैं और ये खबर सुनकर न जाने अमल की क्या हालत होगी। मैं अमल को कैसे संभाल पाऊँगा, वो भी ऐसी हालत में जब इनकी कोख में एक नन्ही सी कोम्पल नमो पा रही है। इसे तो खुशियों की ज़रूरत है, ये खबर तो इस पर गमों और दुखों के पहाड़ तोड़ देगी। या अल्लाह, अमल को कुछ ना हो, इसे हौसला, सब्र और हिम्मत अता फरमाना। ईशा को अब अपने करम के साए में रखना, मेरी अमल को मुझसे मत छीनना मालिक। अमल को, मेरे होने वाले बच्चे को तंदुरुस्त और सलामत रखना, इन दोनों की सेहत और सलामती पर कोई आंच ना आने देना। वहाज ने भीगते लहजे में दुआ की, इन दोनों की सेहत और सलामती पर कोई आंच ना आने देना। वहाज ने भीगते लहजे में दुआ की और हिम्मत करके लॉन का रुख किया, जहाँ अमल फूलों की क्यारियों में फूलों हाथों से नए बीज बो रही थी, मट्टी डाल रही थी। वह धीरे धीरे चलते हुए इसके करीब घास पर आ बैठे। क्या कर रही है अमल? मैं क्यारियों में बीज डाल रही हूँ, फिर इनमें से नए फूल खिलेंगे। हाँ इंशाल्लाह इस घर के आंगन में नए फूल ज़रूर खिलेंगे। पुराने फूल मुरझा जाएं तो इसकी जगह नए फूल ले लेते हैं, क्यारी कभी खाली नहीं रहती। वहाज ने ज़ुमानी बात कही थी। अमल ने एक लम्हे को चौंक कर इनके चेहरे को देखा, फिर मिट्टी में हाथ फेरते हुए बोली, मैं ज़मीन खोदती हूँ तो लगता है जैसे कब्र ने मुँह खोल दिया हो। हाँ अमल, मुरझाए हुए फूलों को इसी तरह ज़मीन खोद कर इसमें दफन करना पड़ता है। बुमानी का इस जुमला बोल के अमल ने बेकल होकर पूछा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वहाज ने करीब पड़े हुए पानी के पाइप को उठाकर इसके हाथ धोते हुए जवाब में कुछ नहीं कहा। कभी कभी माली भी अपने पौधों की देखभाल नहीं करता तो सारे फूल मुरझा जाते हैं। अमल ने संजीदगी से कहा, वो कितनी सही बात कह रही थी। सिकंदर बख्त ने बाप होकर अपनी फूल जैसी बच्ची को किस बेदर्दी से अपने हाथों से मसल डाला था। वहाज ने बहुत दुख से इसे देखा और इसके हाथ धुलवाकर इसका हाथ थामे इसे अंदर इसके कमरे में ले आए और तौलिया लाकर इसके गीले हाथ खुश्क करने लगे। अमल हैरत से इनके चेहरे को देख रही थी, वह जब्त के मराहल से गुजर रहे थे। क्या हुआ, सब ठीक है ना? अमल ने इनके चेहरे को बगौर देखते हुए बेकली से पूछा। अमल, वहाज ने तौलिया कुर्सी पर डालकर इसके चेहरे को देखा। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वैसे ये रूह फरसा खबर किस तरह सुनाए। मेरी ईशा तो ठीक है ना, इसे तो कुछ नहीं हुआ ना? अमल ने अपने दिल पर हाथ रखकर फिक्रमंदी और बेकली से पूछा तो वो हैरतज़दा रह गए। इसे कितना एहसास था कि वो इससे इसकी बेटी के मतलब की कुछ बात करना चाह रहे हैं। इसके दिल के तार कैसे अपनी बेटी के दिल से जुड़े हुए थे। आप बोलते क्यों नहीं है? क्या हुआ मेरी ईशा को? इनका बायां हाथ पकड़कर बोली। अमल, आपने कहा था ना कि आपको लगता है आप ईशा को कभी नहीं देख सकेंगी, इसे हासिल नहीं कर सकेंगी। वो हमेशा के लिए आपसे रूठ गई और ये कि आपने इसे अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था। वो संजीदगी और रंजीदगी से बोले, तो क्या मेरी ईशा मर गई? मर गई ना ईशा? बताएं, मार दिया ना इस बदबख्त ने मेरी बेटी को? मार दिया ना मेरी ईशा को? बोले वहाज, क्या हुआ मेरी बेटी को? वो इनके गिरेबान को मुट्ठियों में जकड़े सदमे किसी कैफियत में इनसे इस्तफसार कर रही थी और वो तो खुद इसके गम में बिखर रहे थे। अमल, आपकी बेटी को सिकंदर बख्त ने मार दिया, परसों इसका जनाजा था। वहाज ने इसके शाने पर हाथ रखकर लरज़ी आवाज़ में बताया। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। अमल की कैफियत और हालत क्या होने लगी। नहीं मेरी जान, ये सच है। मुझे बहुत दुख है कि मैं आपको ये मनहूस खबर सुना रहा हूँ। अभी अना का फ़ोन आया था, इन्होंने बताया कि ईशा बुखार की वजह से रो रही थी। इस जालिम आदमी ने इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और वो नीचे जा गिरी। वहीं इस मासूम का दम निकल गया और लोगों को इन्होंने बताया कि ईशा को नमूनिया हो गया था। वहाज ने इसे सारी हकीकत क्या सुनाई। मैंने कहा था ना आपसे, वो मार देगा मेरी ईशा को। मार दिया इसने। ईशा, अल्लाह मियाँ, मेरी बेटी तेरे पास है ना, अभी से कोई तकलीफ़ ना होने देना। सिकंदर को सज़ा देना अब तेरा काम है। मैंने अपनी ईशा का मुकदमा तेरी अदालत में पेश कर दिया तो तू नाइंसाफ़ी नहीं करता ना? नहीं करता ना ईशा? अमल रोते हुए अटक अटक कर बोली और फिर ईशा को पुकारते हुए चीख चीख कर बिलक बिलक कर तड़प तड़प कर रोने लगी। वह आज के लिए इसे संभालना दुश्वार हो गया। अमल अमल सब्र करे, हौसले से काम ले। बस मेरी जान, इस मासूम की ज़िंदगी बस इतनी ही थी, सब्र करें। वहाज ने इसे अपने सीने से लगाकर इसके गम में रोते हुए कहा। वो बिखर बिखर कर तड़प तड़प कर रो रही थी और वहाज इसकी हालत देख कर रो रहे थे। इसका बस चलता तो वो इसके लिए इसकी ईशा को ज़िंदा करके ले आते और इसकी आगोश में दे देते। वो रोते रोते निढाल हो गई थी। वहाज ने शादा को आवाज़ देकर बुलाया और अमल के लिए दूध मंगवाया। शादा को मालूम हो गया कि अमल की 1 साल की बेटी थी जो इंतकाल कर गई है। वो भी इसकी हालत पर दुखी हो रही थी। अमल ने दूध का एक घूंट बमुश्किल हलक से नीचे उतारा था और फिर वहाज ने इसे बिस्तर पर लिटा दिया।
वो रोते रोते सो गई तो वहाज शादा को उसका ख्याल रखने का कहकर अपने कमरे में चले आए। वो खुद बहुत निढाल और थके थके से थे। अमल की बेटी की मौत का दिली सदमा पहुंचा था इन्हें। अमल की बिगड़ती हुई हालत इन्हें मुसलसल मुस्तरब और बेचैन कर रही थी। अमल बेदार हुई तो असर की अजान हो रही थी। कुछ देर वो खाली खाली नज़रों से कमरे की छत को तकती रही, फिर आहिस्ती से बिस्तर से बाहर निकल आई। वज़ू करके नमाज अदा की, ईशा की रूह को सुकून और एहसाल सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की, अपने लिए रब से सब्र और सुकून तलब की दुआ मांगी। बस बहुत रोली मैं अपनी ईशा के लिए, अब नहीं रोऊंगी। अल्लाह ने मेरी दुआ इस तरह कबूल की तो इसकी मर्ज़ी। अब मुझे रुलाने वाले मेरी ईशा को मारने वाले रोएंगे। मैं नहीं रहूँगी। मैं अपने शौहर और अपनी कोख में पलते बच्चे की खातिर फिर से खुद को जीना सिखाऊंगी। अल्लाह ने मेरे जीने के लिए कई जवाज़ पैदा किए। मेरे ऊपर ज़िंदगी के रास्ते इसने कभी बंद नहीं किए। मुझे नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करना है। ईशा तो मेरे वजूद का हिस्सा थी। वो तो ताहयात मुझे अपनी यादों के हिसार में लिए रखेगी। ज़िंदगी शायद इसी का नाम है। जान से प्यारे, जान से जहान से चले जाएं तो इंसान को जीना पड़ता है, अपने हिस्से की सांसें पूरी करना पड़ती हैं। मुझे भी अपनी बकिया ज़िंदगी सब्र और शुक्र के साथ गुजारनी है इंशाअल्लाह। अमल जायनमाज़ से एक नए अज़म, हौसले और जज्बे के साथ उठी। वहाज का ख्याल आया तो इनकी दवा और गज़ा का भी ख्याल आया जो इसने अपने ज़िम्मे ले रखी थी। वो फ़ौरन किचन में शादाई से नमाज़ पढ़ते देख कर आई थी, इसलिए खाना गर्म कर रही थी। वहाज साहब ने खाना खाया था क्या? अमल ने शादा से पूछा। नहीं अमल बीबी, इन्होंने तो कुछ नहीं खाया। अच्छा आप खाना लगाए, मैं इनके कमरे में ले जाऊंगी। इन्होंने तो दवा भी नहीं खाई होगी। अमल ने अश्कों से बोझल आवाज़ में कहा। इसने ट्रे में इन दोनों के लिए खाना लगा दिया। अमल ट्रे लेकर वहाज के कमरे में आ गई। वहाज नमाज अदा करके फारिग हुए थे। इसे देखकर इनका दिल बेकरार होकर धड़का। आप खाना खा लें, इसके बाद दवा खानी है। पहले एक डोज आप मिस कर चुकी हैं। अमल ने भारी आवाज़ में कहा तो इन्हें इस पर टूट कर प्यार है। वो अपने इतने बड़े गम को भुलाकर इनके खाने का दवा का ख्याल रखने चली गई थी। मुझे भूख नहीं है अमल। भूखे रहने से मरने वाले तो नहीं जी उठते। मुझे देखे, मैंने खुद को संभाल लिया है। मैं 6 माह तक मुसलसल रोती रही, तड़पती रही अपनी बेटी के लिए, और आज मैंने इसके हिस्से के सारे आंसू बहा दिए, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ये सदमा सहकर भी ज़िंदा हूँ तो अभी ज़िंदगी की खुशियाँ मुझ पर ख़त्म नहीं हुई। मुझे तो अपने हिस्से की ज़िंदगी जीना ही है ना, तो फिर रोकर क्यों? खुश होकर भी तो ये ज़िंदगी गुजारी जा सकती है ना। इन ज़िंदगियों को क्या कसूर जो मेरी ज़िंदगी से वाबस्ता है? मुझे इनसे इनकी खुशियाँ छीनने का कोई हक़ नहीं। अमल ने संजीदा मगर बाहौसला और पुरअज़म लहजे में कहा तो वहाज ने फरते मसरत से आगे बढ़कर इसकी पेशानी चूम ली और इसे अपने साथ लगा लिया। वो खाने और दवा से फारिग होने के बाद चाय पी रहे थे जब निदा और सराज अहमद चले आए। अमल की सुरख और सूजी हुई आंखें, सुरख नाक, शिकन आलूद लिबास देखकर निदा ने तंज़िया लहजे में इससे कहा, 1.5 माह हुआ तुम्हारी शादी को और तुमने अपना हुलिया देखा? ना मेकअप, ना जेवर, ना ढंग का लिबास पहना तुमने, और ऐसे फिर जैसे तुम्हारा कोई मर गया हो। मम्मी, अमल की बेटी मर गई है। वहाज ने सच बता दिया। अमल ने भीगी आंखों से इन्हें देखा और फिर तेज़ी से कमरे से बाहर निकल कर अपने कमरे में चली गई। क्या कहा तुमने? अमल की बेटी? इसकी बेटी भी थी? निदा और सराज अहमद ने हैरान होकर पूछा। जी हाँ, और प्लीज़ मम्मी अमल को इस लहजे में मत मुखातिब किया करे। वो बहुत दुखी है। परसों इनकी बेटी का इंतकाल हुआ, और एक और बात यह है कि वो ये कि अमल मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए प्लीज़ इनकी हालत पर रहम करें, अपनी बातों से इन्हें हर्ट मत करें। क्या वो माँ बनने वाली? ये तो खुशी की खबर है, सराज अहमद ने खुश होकर कहा। हाँ, मगर ये अमल की बेटी कहाँ से आ गई? तुम हमें सारी बात बताओ, निदा ने कहा तो हाजनी ने सारी हकीकत बयान कर दी। आय हाय, इतना जालिम है ये ख़ानदान। इस मासूम लड़की को इतने कड़े इम्तिहान में डाल दिया, और मैं भी बच्ची को न जाने क्यों गलत सलत कहती रही। अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं देखती हूँ अमल को। निदा ने सारी हकीकत जानने के बाद शर्मिंदा और अफसुर्दा होकर कहा, और अमल को ढूंढने कमरे से बाहर निकली तो सिराज अहमद भी ये कहते हुए खड़े हो गए, मैं भी अमल बेटी से ताज़ियत कर लूँ। ऐसे में इसे हम सब की मोहब्बत और तवज्जो की ज़रूरत है। इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इतनी कम उम्र में इतने बड़े दुख से दो चार हो गई बच्ची। जी डैडी। वहाज ने सुकून का सांस लिया कि मम्मी को अपने रवैये की बदसूरती का एहसास हो गया था, और वह सारी सच्चाई जानकर मज़ीद नहीं बफरी। फिर सबा, इब्तिहाज अहमद, समरा भाभी, डॉक्टर नैयरा, सरमद, राहील, असमत, ज़ुबैर, फ़रखंदा और इन सब के घर वालों ने अमल से ईशा की वफ़ात पर ताज़ियत की, इसका गम बांटा, इसे हौसला दिया, और वह सबकी मोहब्बत और खलूस पाकर अपना गम कम होता महसूस करने लगी। आप 1-2 दिन और आराम कर लेते। वह आज ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे कि अमल ने इनसे कहा तो वो मुस्कुराते हुए बोले, बस जानू, बहुत आराम कर लिया। 6 दिन से ऑफिस नहीं गया, नया बिजनेस है, इसलिए ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत है। मैं भी आपके साथ चलूँ? आप वहाँ जाकर क्या करेंगी? वहाज ने इसके रुख ज़ेबा को चाह से देखा। आप पर नज़र रखूंगी, अमल ने बेसाख्ता कहा तो महसूस होकर हंस पड़े। मेरी जान, हम तो सरापा आपके हैं। इस मामले में आपको फ़िक्रमंद होने की कतई ज़रूरत नहीं। हम आपकी नज़र में रहें, यही हमारी खुशबख्ती बहुत है। वो इसके चेहरे को प्यार भरी नज़रों से देखते हुए बोले तो वो मुस्कुरा दी। वह आज मुझे अमजद अंकल से मिलना, प्रॉपर्टी के सिलसिले में बात करनी है। हाँ क्यों नहीं, मैंने सारी बात इन्हें बता दी है। अब आप अपनी प्रॉपर्टी के सिलसिले में जो कानूनी फ़ैसला करना चाहें अंकल से बात करके पेपर्स तैयार करवा लें। वैसे आपके घर वाले ने ईशा के मुतालिक कुछ बताया नहीं अभी तक? वो बताएंगे भी नहीं, अमल ने तल्खी से कहा, वरना मेरे नाम जो प्रॉपर्टी है इनके नाम नहीं हो सकेगी। जब तक ये मामला इनके लिए सेट नहीं होगा वो ईशा की मौत की खबर मुझे नहीं देंगे। तो सिकंदर बख्त के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कराए ना।
वहाज बोले, ये मुकदमा तो मैंने अल्लाह की अदालत में पेश कर दिया, वही इस मुकदमे का फ़ैसला करेगा। मैं दूसरे मामलात में कुछ कानूनी मदद चाहती हूँ अंकल से, आप मुझे इनके पास ले चलें, बल्कि इन्हें यहाँ बुला लें। हो सकता है कि बाबर लाला किसी के ज़रिए हमें चेक कर रहे हों। अमल ने संजीदगी से कहा, ओके, मैं आज शाम ही अंकल को घर आने की दावत दूंगा। और अमल, अपना बहुत ख्याल रखना आपको मेरे लिए। वहाज ने इसके शाने पर हाथ रखकर कहा, आपको भी अपना बहुत ख्याल रखना मेरे लिए। अमल ने बेख्तियार होकर कहा, मेरा ख्याल रखने के लिए तो अब आप हैं ना। वो इसकी बात से खुश होकर बोले, मैं घर से बाहर की बात कर रही हूँ। पुलिस गार्ड्स के अलावा आपको खुद भी अपनी हिफाजत के सिलसिले में मोहतात रहना चाहिए। तो आपने मेरी और सरमत की गुफ्तगू सुन ली थी, मुझे महसूस तो हो गया था जी, इसलिए मेरा दिल चाह रहा कि मैं आपको घर से बाहर न जाने दूँ या आपके साथ जाऊँ। अमल ने सच सच अपनी कैफियत बयान करके इन्हें निहाल कर दिया। गोया इकट्ठे मरने का इरादा है। वो मुस्कुराते हुए बोले, नहीं तो मैं आपसे पहले मरना चाहती हूँ, अपनी वजह से आपकी सलामती को खतरे में नहीं डालना चाहती। इसने संजीदगी से जवाब दिया। अमल, अब आप और मैं एक दूसरे से अलग तो नहीं है ना। इन्होंने मोहब्बत की इस देवी को मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए कहा, मगर लोग तो हमें अलग करना चाहते हैं ना यार। लोगों के चाहने से क्या होता है अगर हम ना चाहें। बहरहाल परेशान मत हो, अल्लाह बेहतर करेगा, मुझे कुछ नहीं होगा। अभी तो मैंने ज़िंदगी की बहुत सी बहारें आपके संग देखनी है इंशाअल्लाह ताला। वो मुस्कुराते हुए पूरी यकीन लहजे में बोले, आपके बाजू में दर्द तो नहीं होगा गाड़ी ड्राइव करते हुए? अमल ने मुस्कुरा कर पूछा। अरे नहीं जानू, अब तो ज़ख्म तकरीबन भर चुका है। इंशाल्लाह परसों मैं फ़ाइनल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाऊँगा। इसकी फ़िक्रमंदी वहाज को बहुत खुशी बख्श रही थी। फिर भी एहतियात कीजिएगा, अगर दर्द महसूस हो तो वापस घर आ जाइएगा। अरे मेरी जान, आपकी इतनी मोहब्बत और तवज्जो पाकर तो मेरा घर से बाहर जाने को दिल ही नहीं चाह रहा। मैं इतना खुश नसीब होऊंगा मैंने तो कभी सोचा भी ना था। वहाज को इसकी मोहब्बत भरी फ़िक्रमंदी और परेशानी, इसकी इनके लिए बेकरारी इन्हें रूहानी मसरत से हमकिनार और सरशार कर रही थी। इन्होंने अमल के शानों को थाम कर इसके चेहरे को देखते हुए कहा तो इसकी पलकें भीगने लगी। खुशनसीबी तो मेरी है कि आपने मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, वरना शायद ईशा के साथ मैं भी मर गई होती। वो पूर्णम लहजे में बोली तो वह तड़प गए। ऐसे नहीं कहते अमल, अल्लाह अपने प्यारे बंदों को ही आजमाता है। जो मसले बाकी हैं इंशाल्लाह वो भी जल्द हल हो जाएंगे। बस आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, ओके। वहाज ने मोहब्बत और नरमी से कहा तो इसने आहिस्तगी से सर हिला दिया। गुड, अल्लाह हाफिज़। वो इसके गाल थपथपाकर इसकी पेशानी पर बुसा देकर इसे अपनी मोहब्बत की हरारत में समोकर ऑफिस के लिए निकल गए। अमल ने अमजद साहब को सारी सूरत हाल बताने के बाद अपनी वसीयत भी एहतियातन लिखवा ली थी। वह हाज को मालूम हुआ तो तड़प उठे और इसे इशारों से थाम कर इसके चेहरे को देखते हुए बोले, आपने वसीयत क्यों लिखवाई अमल? भला ये उम्र है आपकी वसीयत लिखवाने की? जिस तरह मौत की कोई उम्र नहीं होती, वो बच्चे, बूढ़े और जवान किसी को किसी भी वक्त अपने शिकंजे में जकड़ लेती है, इसी तरह वसीयत भी बूढ़ों के लिए मखसूस नहीं। मेरी उम्र के मैच्योर लोग भी अपनी वसीयत लिखवा सकते हैं। वो मुस्कराकर संजीदगी से बोली, मगर क्यों अमल? वहाज का दिल बेचैन हो रहा था। एहतियातन, आपके महके वालों ने कोई धमकी दी है क्या? दी तो नहीं है, दे ज़रूर देंगे, और वो अपनी साजिश में कामयाब ना होने की सूरत में मुझे मरवा भी सकते हैं। इसलिए मैंने तमाम मामला तय कर दिए ताकि वो लोग बाद में आपको नुकसान ना पहुँचाएँ। वो संजीदगी से बोली, बस अमल, बस कीजिए प्लीज़। वो बेकरारी से तड़प कर बोले, आप बहुत बहादुर हैं अमल, मगर मैं आपको खोने का हौसला नहीं रखता। आप जानती हैं आप क्या है मेरे लिए। आपसे दूरी का सोचता भी हूँ तो मेरी सांसें थमने लगती हैं। मैं खुद आपके घर वालों से बात करूँगा, देखता हूँ कैसे आपको मुझसे जुदा करते हैं। मैं कानून की मदद लूँगा, कोर्ट जाऊँगा, अपनी जान पर खेल जाऊँगा, मगर आपको अपनी ज़िंदगी से अपने जीते जी दूर नहीं होने दूँगा। वहाज ने बेहद जज्बाती लहजे में कहा तो इनकी मोहब्बत पर मसरूर होकर मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा वहाज, ये सब तो मैंने एहतियातन किया, और आप कोर्ट नहीं जाएंगे, ना ही मेरे घर वालों से बात करेंगे। मैंने आपको अपनी कसम दी थी, भूल गए आप? अमल, मैं बुज़दिलों की तरह आपको तन्हा इस मुश्किल में लड़ते नहीं देख सकता। मैं तन्हा कब हूँ? आप हैं ना मेरे साथ। अमल प्लीज़, आप वो सारी दौलत और जायदाद दे देने, मुझे कुछ नहीं चाहिए अमल, मुझे तो सिर्फ मेरी अमल चाहिए, मुझे आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए अमल। वहाज ने इसका हाथ थाम कर बेकरारी से मोहब्बत से कहा, मैं जानती हूँ और मुझे आपकी मोहब्बत पर पूरा यकीन है, इसलिए मैंने अपनी तमाम प्रॉपर्टी इन लोगों के नाम कर दिया। वो खुशी से भीगती आवाज़ में बोली, सच अमल? एक मिनट यार, ये जी, बहुत अच्छा किया आपने। अब आपको इन लोगों को प्रॉपर्टी के पेपर्स दे दे ताकि हमारी इस टेंशन से जान छूट जाए और हम सुकून से अपनी ज़िंदगी जी सकें। वो तो मैं दे ही दूँगी, पहले आपको दवा दे दूँ। कल आपने अपना फ़ाइनल चेकअप करवाना है, इसके बाद दवा भी ख़त्म हो सकती है, ख़त्म भी हो सकती है और बदली भी जा सकती है। अमल ने मुस्कुराकर कहा और इनकी दवा लाकर पानी के साथ गोली और कैप्सूल इन्हें खिला दिया। वैसे आप बहुत अच्छी नर्सिंग कर लेती है, कोई नर्स भी इतनी अच्छी नर्सिंग नहीं करती होगी। वहाज ने मुस्कुराते हुए कहा, जनाब मैं बीवी भी हूँ आपकी, इसलिए नर्सिंग आपको इतनी अच्छी महसूस हो रही है। अमल ने कहा तो वो हंस पड़े, सिर्फ बीवी नहीं, महबूब और अजीज़ जान बीवी हैं आप मेरी। वहाज ने प्यार भरी नज़रों से इसके चेहरे को देखते हुए कहा तो वह शर्मीलेपन से मुस्कुरा दी और अपने कमरे की तरफ चली गई। वहाज इसे अपने कमरे में देखना चाहते थे, मगर जाने की वो फिर से अलहदा कमरे में सोने लगी थी। ट्रन ट्रन। सुबह वहाज के जाने के 1 घंटे बाद टेलीफोन की घंटी बजी। अमल ने फ़ोन रिसीव किया तो दूसरी जानिब अनीसा बेगम मौजूद थी। कैसी हो अमल?
मेरी फ़िक्र छोड़ें, आप बताएं आप सब तो खुश हैं ना? अमल ने संजीदगी से जवाब दिया। हाँ शुक्र है अल्लाह का, वो तुम्हारे बाबा और चाचा साईं तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम घर आ जाओ अभी। अभी तो मैं नहीं आ सकती, आप लोग खुद ही इधर आ जाएं, वह आज घर पर नहीं है। अमल ने संजीदगी से कहा तो उन्होंने पूछा, अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर वकील क्यों आया था? ओह, तो ये लोग मेरी जासूसी करा रहे थे, अमल ने दिल में कहा। मैंने आपको बताया था ना कि वह आज अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कराने वाले हैं। तो वकील इसी सिलसिले में आया था, वह आज ने अपना ये बंगला फैक्ट्री मेरे नाम कर दिया। अमल ने जानबूझकर झूठ बोला। ये तो बहुत खुशी की बात है, तुमने तलाक की बात की? जी आप लोग आ जाएं घर पर, बाकी बातें होंगी, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। अमल ने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया और प्रॉपर्टी के कागजात वाली फाइलें अपने कमरे से जाकर ले आई और अपना तमाम हौसला, हिम्मत, बहादुरी और जुर्रत जमा करके इनकी आमद का इंतज़ार करने लगी। 15 मिनट बाद गुलशन वहाज के ड्राइंग रूम में सरदार अकबर खान, अनीसा बेगम, सरदार असगर खान और राबिया और सरदार अनवर खान मौजूद थे। वहाज डॉक्टर से अपना फाइनल चेकअप करवा के इनके बाद सीधे घर चले आए। सरदार अकबर खान और सरदार असगर खान की गाड़ियाँ देकर मुतफक्र से हो गए। अमल ने अपनी कसम देकर कहा था कि वो इन लोगों के सामने ना आए। वहाज शीशोपन में मुब्तला हो गए और ड्राइंग रूम के करीबी डिज़ाइनदार वॉल के पास खड़े हो गए। वॉल के फूलनुमा होल से इन्हें अंदर का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। अमल इनकी निगाहों के ऐन सामने सिंगल सोफे पर विराजमान थी। तो वहाज ने अपनी तमाम जायदाद तुम्हारे नाम कर दी, क्या ये दुरुस्त है? सरदार अकबर खान ने अमल से पूछा तो वहाज की आंखें हैरत से सिकुड़ गई और कान अमल के जवाब की जाने मतवजा हो गए। वो सुनना चाह रहे थे कि अमल ने क्या प्लानिंग तैयार की है। जी बाबा जान, अमल ने जवाब दिया। तुमने इससे तलाक वाली बात कर ली ना? जी कर ली है। तो क्या कहता है वो? वहाज ने मुझे तलाक देने से इनकार कर दिया। वो कोर्ट जाने के लिए भी तैयार है मगर तलाक नहीं देंगे, अमल ने संजीदगी से बताया। हम तो जैसे से कोर्ट जाने ही देंगे ना, सरदार अकबर खान ने कहा। क्या मतलब बाबा? वो मतलब समझकर भी अनजान बनकर पूछ रही थी। असगर खान समझाओ इसे, सरदार अकबर खान ने सरदार असगर खान से कहा तो वो खड़ा होकर 2 कदम चलकर अमल के करीब आकर बोला, बहाज अगर तुम्हें तलाक नहीं देगा तो हम इसे कत्ल करा देंगे। इसे रास्ते से हटाना कौन सा मुश्किल काम है, ये काम तो सिकंदर बख्त बड़ी आसानी से कर देगा। जी हाँ, एक कोशिश तो वो पहले भी कर चुका। वो तो वह आज की किस्मत अच्छी थी कि इसका निशाना खता होकर गोली इनके बाजू को छूकर गुजर गई। अमल ने अपनी जगह से खड़े होकर संजीदा और स्पाट लहजे में कहा, अब गोली वहाज के बाजू को नहीं इसके दिल को छूकर गुजरेगी। सरदार असगर खान ने सफाकी से कहा तो अमल का खून खौल उठा। इसे इससे घिन महसूस हो रही थी, नफरत हो रही थी अपने इन सगे रिश्तों से। बस करे लाला, और कितना गिरेंगे आप अपने मुकाम से? वो गुस्से से बोली। ये क्या कह रही हो तुम? सरदार असगर खान ने से घुरा। ठीक कह रही हूँ मैं। कव्वे भी अपने अंडे खाने के शौक को फाख्ता के घर जाकर पूरा करते हैं, मगर आप भाई होकर अपनी सगी बहन का सुहाग निगलने चले हैं। वो गुस्सीले और तलख लहजे में बोली, बकवास बंद करो। सरदार असगर खान ने जिल्लत के एहसास से दो चार होते हुए अमल के रुखसार पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वह तड़प कर रह गए। अंदर आने के लिए कदम आगे बढ़े मगर फिर अमल की कसम और वादा इनके पाँव की जंजीर बन गया। अमल अपनी बेटी का ख्याल कर लो जिसके लिए तुमने ये शादी की थी, अनीसा बेगम ने चोर लहजे में कहा। दौर फिटे मुँह अनीसा बेगम थे ना, माँ हो के भी ना सिर्फ अपनी खुद गर्ज औरत है। ये माँ है। किस बेटी की बात कर रही हैं आप, जिसकी वजह से मुझे ब्लैकमेल करते रहे आप सब लोग? किस बेटी का ख्याल करूं मैं? इसका जिसे आप मनो मट्टी तले दफना चुके हैं और जिसकी माँ को इसका आखिरी दीदार तक नहीं करने दिया आपने। अमल गुस्से, सदमे और नफरत से इन्हें देखते हुए बोली तो सबके रंग फक हो गए। तुमसे किसने कहा कि ईशा मर गई है? अनीसा बेगम ने लरसती आवाज़ में पूछा। मैं माँ हूँ ईशा की, बेटी थी वो मेरी, और माँ तो अपनी औलाद की ज़रा सी तकलीफ़ को महसूस करके तड़प उठती है। फिर भला मुझे कैसे मालूम ना होता कि वो जालिम सिकंदर बख्त मेरी मासूम बेटी को मौत की नींद सुला चुका है। और आप अम्मी, आपको तो मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं है जितनी मुझे अपनी बेटी से है। आप तो अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं तड़पी जितना मैं अपनी बेटी के लिए रोई हुई तड़पी हूँ। मैं वापस इस जहन्नुम में नहीं जाऊँगी। सुन ले आप सब, मैंने पहले भी मुझे जानते बूझते इस घटिया और आवारा आदमी के पल्ले बांध दिया था, मगर अब नहीं। वो सपाट और संजीदा लहजे में बोली। वो तुम्हें चाहता है। मत बोले बाबा और लाला की ज़ुबान। वो चीख उठी। नीसा बेगम शर्मिंदगी से नजरें झुका गई। डूब के मर जावे नीसा बेगम शर्म दे नाल ना, चुल्लू भर पानी ने, बल्कि भी गटरां दे पानी च। मेरे सब्र और बर्दाश्त को इसकी चाहत का नाम मत दें। मैं जानती हूँ कि मैंने वो 1.5 साल बरस का अरसा कैसे इस दरिंदे का जुल्म सहते गुजारा है। इसने मेरी बेटी को जान से मार दिया, फिर भी आप लोग मुझे इस कातिल के हवाले करना चाहते हैं। मुझे मेरी बेटी की मौत की इत्तला तक देना गवारा ना किया आप लोगों ने, कि कहीं मेरी दौलत और जायदाद आपके हाथों से न निकल जाए। कितने खुदगर्ज, लालची, बेहिस और मफाद परस्त लोग हैं आप। बकवास बंद करो वरना। सरदार असगर खान का हाथ दोबारा इस पर उठते उठते रह गया। वरना क्या? रुक क्यों गए? मार दे। मेरी बेटी को तो आप लोगों ने मार दिया, अब इसकी माँ को भी मार दे, शायद इस तरह आपको कुछ सुकून मिल सके। मैं समझती थी कि आपको मुझसे मोहब्बत है, मेरी बेटी के एहसास है, मगर नहीं, ये गलत समझती थी। आपको तो मेरी दौलत से मोहब्बत है। मेरी बेटी मर गई तब भी आपके ज़मीर जिंदा न हुए। आपको मेरा घर आबाद करने की ख्वाहिश तो कभी भी नहीं थी। आप लोग तो घर की जायदाद घर में ही रखना चाहते थे। दादा जान ने मेरे और मेरी बेटी के नाम जो जायदाद लिख दी थी, बहुत रंज था ना आपको। आप लोग तो मुझे भी मरवा देते अगर दादा जान अपनी वसीयत में जायदाद के तमाम तर इख्तियारात मेरे सुपुर्द ना कर गए होते। क्यों बाबा और चाचा साईं, मैं क्या गलत कह रही हूँ? अमल ने इन दोनों को देखते हुए पूछा तो दोनों एक दूसरे को देख कर रह गए। अमल, बड़ों के सामने इस तरह नहीं बोलते, राबिया ने आहिस्तगी से कहा। राबिया, तू भी डुब के मर जा गटरां दे पानी दे विच, सस्ते नाल इक्को गंदे पानी दे विच ना गंदे तालाब में छलांग लगा दो दोनों। मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ भाभी, और मैं आज तक इस ख़ानदान
कि आप सबकी इज़्ज़त और नामूस की वजह से खामोश रही। मैं कोर्ट में अपनी बच्ची की कस्टडी के लिए जा सकती थी, मगर आपकी इनकी खातिर खामोश हो गई। मगर अब खामोश नहीं रहूँगी। ना वह आज मुझे तलाक देना चाहते हैं और ना ही मैं इनसे तलाक लेना चाहती हूँ। आप लोगों की बातों में आकर मैंने वहाज को हर्ट किया, इनको धोखा दिया, इनके एतबार को तार तार किया। आप लोगों ने मुझे मेरी ही नहीं मेरे शौहर की नज़रों में भी गिरा दिया। वहाज तो बहुत मुखलिस और अच्छे इंसान है, इन्हें दौलत का लालच नहीं आपकी तरह। और दादा जान के इंतकाल के बाद से मेरी ज़मीनों की आमदनी आपने मुझे नहीं दी। बाबा जान ज़रा इस आमदनी का हिसाब तो दे मुझे। अमल ने सपाट लहजे में कहा, वहाज तो अमल का ये रूप, ये एतमाद और जलाल देखकर हैरत ज़रा थे। अब तुम हमसे हिसाब मांगोगी? सरदार अकबर खान गुस्से से बोलते खड़े हो गए। क्यों? अगर आप मेरे बाप होकर मेरी ममता को कैश करवा सकते हैं, मुझे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल कर सकते हैं, अपने मफाद के लिए मुझे और मेरी बेटी को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं अपनी ज़मीनों की आमदनी का हिसाब क्यों नहीं मांग सकती आपसे? वो इनकी आंखों में देखती आंखें डालकर इनसे सवाल कर रही थी। मेरे सामने इस तरह कभी कोई नहीं बोला आज तक। मेरे साथ भी आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया बाबा जान, जैसा आपने बाप होकर किया। मैं वहाँ से तलाक नहीं लूँगी और ना ही सिकंदर बख्श से शादी करूँगी। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें आप। वो संजीदगी से बोली। बाबा जान इसे मोहब्बत हो गया वहाज अहमद से, सरदार असगर खान ने कहा। हाँ, मुझे वहाज अहमद से मोहब्बत हो गया। फिर वो बाआवाज़ बुलंद चीखी। वहाज को इसका एतराफ़ इकरार इन सब के सामने करना खुशगवार हैरत में मुब्तला कर गया। देखा कैसे बेहयाई से एतराफ़ कर रही है? सरदार अकबर खान गुस्से से बोले। एतराफ़ नहीं कर रही क्योंकि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं तो इकरार कर रही हूँ अपने शौहर से अपनी मोहब्बत का। और बाबा जान शौहर से मोहब्बत का इकरार करने में कौन सी बेहयाई? मैं किसी गैर से तो इकरार मोहब्बत नहीं करी, और ना ही मैंने वहाज से घर से भागकर शादी की थी। आपने अपनी मर्ज़ी से मुझे ब्याहा था वहाज के संग, तो अब मेरी मर्ज़ी से तुम इसे छोड़ोगी भी? सरदार अकबर खान ने सख्ती से कहा। सॉरी पापा जान, वहाज को तो अब मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी। मेरे सामने बेहया की बातें मत करो। वो गुस्से से बोले। क्यों? शौहर से मोहब्बत और वफादारी बेहया कब से होने लगी? जब आप बाप होकर बेटी के सामने इसकी माँ को तलाक देने की बात कर सकते हैं तो वो बेहयाई नहीं है? वाह, अच्छा इंसाफ है। वो तल्खी से हंसी। बकवास बंद करो अमल, तुम अपनी हद से बढ़ रही हो। हद तो आपने पार कर दी बाबा जान। बेटी से नफरत भी करते हैं और बेटी के नाम से फ़ायदा भी उठाते हैं। आपकी नज़र में माँ, बहन, बीबी, बेटी नवासी अगर इतनी ही अर्जा, हकीर और बेमोल और पाँव की जूतियाँ काबिल नफरत है, तो इसे अपने मफाद के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं? कभी दौलत, कभी इज्जत और कभी नाम नहाद गैरत के नाम पर आप जैसे मर्द सदियों से औरत को संसार तार तार करते चले आ रहे हैं। मुसलमान कहलाते हैं ना आप लोग खुद को? कैसे मुसलमान हैं आप? ज़रा बताएं तो मुझे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा और उम्मती है ना आप। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए हाजिर होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर अपनी चादर बिछाकर इनका इस्तकबाल करते, बेटी को अल्लाह की रहमत करार फरमाते थे। एक आप हैं जो अपनी बेटी के सर से चादर खींच रही है, इसके पैरों तले से खड़े होकर होने जितनी ज़मीन तक सरकार हैं। कैसे बाप हैं आप? अमल ज़ुबान बंद करो, बहुत लेक्चर दे लिए तुमने। हमारे साथ घर चलो, हम वहाँ से खुद तलाक खुद ही दिलवा लेंगे, वरना तुम्हें बेवा करना कोई मसला नहीं है। सरदार असगर खान ने रोब और सफाकी से कहा। ख़बरदार, अगर मेरे शौहर का किसी ने बाल भी बेका किया। मैंने पुलिस और प्रेस को अपना ऑडियो, वीडियो और तहरीरी बयान रिकॉर्ड करवा दिया, लिखवा दिया कि अगर मुझे या मेरे शौहर वहाज अहमद को ज़रा बराबर भी किसी किस्म का भी नुकसान पहुँचाया, मेरे शौहर की सलामती पर कोई हरफ आया, तो इसके ज़िम्मेदार सरासर आप लोग होंगे। क्या? इन सब ने हैरत से एक साथ कहा, और हैरान तो वहाज भी हो रहे थे। अमल की जहानत और समझदारी के कायल हो गए थे। हाँ, और मेरा ये बयान आपकी तस्वीरों के साथ शाया होगा, इसलिए मुझे और वहाज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि सारी ज़िंदगी मुल्क के तमाम अखबार, सारी हकीकत मुल्क के तमाम बड़े अखबारात में शाया हो जाएगी। फिर आपकी ख़ानदानी और सियासी साख को बहुत नुकसान पहुँचेगा बाबा जान और चाचा जान। आपके कातिल बेटे के ख़िलाफ़ भी मैंने अपनी बेटी का कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, क्योंकि मुझे यकीन है कि अल्लाह ने इसकी रस्सी दराज कर रखी है। जिस दिन इसकी रस्सी खींची गई तो वही रस्सी इसके गले का फंदा बन जाएगी, और सिकंदर बख्त की जो हरकतें हैं, एक दिन वह खुद ही अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। अमल इन सबको देखते हुए कहा। आखिर में सरदार अनवर खान को सुनाया। वो कुछ बोल न सके, बस लब काटने लगे। सरदार अनवर खान को अपना गुलशने वहाँ जाना इस वक्त बहुत बड़ी हमाकत महसूस हो रहा था। सिकंदर बख्त ने इन्हें इसके सामने निगाह उठाकर बात करने के काबिल नहीं छोड़ा था। बहुत ज़बान लग गई है तुम्हें, अपना सामान समेटो और चलो हमारे साथ। सरदार अकबर खान ने हाक माना और दरश्त लहजे में कहा, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, आप लोग तशरीफ़ ले जाइए, और जिस दिन आपको अपनी बेटी के साथ की गई ज़्यादतियों का एहसास हो जाएगा, इसी दिन मैं आप लोगों को माफ़ भी कर दूँगी। वो संजीदा लहजे में बोली। ऐसे लोगों ने माफ़ करना बनता नहीं सारी ज़िंदगी। तुम क्या समझती हो हम इतनी आसानी से करोड़ों अरबों की जायदाद तुम्हें और तुम्हारे वहाज अहमद को हज़म करने देंगे? एक पैसा नहीं लेने देंगे तुम्हारे शौहर को हम अपनी ख़ानदानी जायदाद में से, समझी तुम? वो गुस्सीले लहजे में बोले। समझती हूँ, सब समझती हूँ। अच्छा हुआ कि आपने खुद अपनी असलियत जाहिर कर दी। मैंने तो कब से आप लोगों के ज़ाइम समझ चुकी हूँ, और इसलिए मैंने आप सबको यहाँ बुलवाया था। दादा जान ने जो ज़मीनें और जायदाद और बंगला मेरे नाम किया, इसके हसूल के लिए तड़प रहे हैं ना आप सब। चलिए आज मैं आपकी तड़प और बेताबी ख़त्म कर देती हूँ। अमल ने देखते हुए नहायत संजीदा और तलख लहजे में कहा, और जिस सोफे पर बैठी थी इसकी बैक साइड पर रखी फाइलें उठाकर अनीसा बेगम और राबिया के सामने रुक गई। वो सब हैरत से देख रहे थे कि वो क्या करने वाली है। अम्मी, बाबा जान ने आपको तलाक की धमकी दी थी ना, सिर्फ इस वजह से कि मैं वहाँ से शादी नहीं कर रही थी, और अब वहाँ से तलाक न लेने की सूरत में भी ऐसी धमकी दोबारा भी दे सकते हैं, मगर दे नहीं सकेंगे। ये लीजिए,
मैंने अपनी 50 में से 25 मुरब्बा ज़मीन आपके नाम लिख दी है और इसकी आमदनी भी आप ही को मिलेगी। ये कानूनी दस्तावेज़ात हैं, संभाल कर रखिएगा इन्हें। अब आपके शौहर आपको तलाक देने की धमकी तो क्या ऐसा सोचेंगे भी नहीं। अमल ने अनीसा बेगम को देखते हुए कहा और नीले रंग की फाइल इनकी गोद में रख दी। अमल बेटी, अनीसा बेगम ने तड़प कर पुकारा। नहीं, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, आप लोगों की बेटी ये दौलत की जायदाद है। अमल ने सुलगते लहजे में कहा। दिल में इनकी पुकार से खंजर से चल रहे थे, मगर इसने खुद को मजबूत जाहिर करना था, सो कर रही थी। भाभी, आपको भी खौफ हर वक्त घेरे रखता है ना कि आपका शौहर आपको तलाक ना दे दे, क्योंकि आपके भाई ने आपके शौहर की बहन को तलाक दे दी थी। तो बेफिक्र हो जाए, अब ये दौलत के पुजारी ऐसा नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि अब आप इनकी बीवी भी करोड़पति होगी। मैंने 25 मुरब्बे आपके नाम कर दिए और इनकी आमदनी भी आपके बैंक अकाउंट में जमा होगी। और शहर वाला बंगला मैंने आपकी बेटी मदीहा के नाम कर दिया और ये सारी जायदाद इसी ख़ानदान की ख़वातीन के नाम ही रहेगी, ताकि इस ख़ानदान के मर्द अपनी औरतों को कुछ तो इज़्ज़त कर सके, इन्हें कुछ तो अहमियत और हैसियत दे सके। संभाले कागजात। और हाँ, जो 2 करोड़ दादाजी ने मेरी बेटी ईशा के नाम किए थे, वो मैंने एक फलाही इदारे को अतिया कर दिए, सदका कर दिया मैंने अपना, अपने शौहर और अपनी बेटी के सर का। रही वो आमदनी जो लाला और बाबा ने अपनी अपनी जेबों में डाली, वो मैं इन्हें सौंपती हूँ, मुझे कोई हिसाब नहीं चाहिए इस आमदनी का। हाँ, दादाजान ने जो रकम मेरे अकाउंट में जमा कराई थी, वो इनकी वसीयत और हदायत के मुताबिक, इनसे किए गए वादे के मुताबिक मैंने अपने पास ही रखी है। वो रकम मैं अपनी मर्जी से कहीं भी खर्च कर सकती हूँ। आप लोगों को इस पर एतराज़ करने का हक हासिल नहीं। और बाबा जान, अमल कहते कहते सरदार अकबर खान के सामने आकर रुक गई, फिर इनके चेहरे को देखते बोली, आपने मेरे जहेज़ के नाम पर 10 लाख की जो रकम मेरे अकाउंट में जमा कराई थी, वो मैं आपको वापस कर रही हूँ। बेटियों को रुपये पैसों की नहीं, वालिदैन की दुआओं की ज़रूरत होती है। ये रहा 10 लाख रुपए का चेक, और जो कुछ आप लोग मुझे अब तक दे रहे थे, इसके लिए मैं आप सबकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। अब आप लोग जा सकते हैं। अमल ने 10 लाख का चेक सरदार अकबर खान के हाथ में थमा दिया। अमल, मुझे नहीं चाहिए दौलत, ये तुम वापस ले लो, इस पर तुम्हारा हक है। राबिया ने रोते हुए फाइल इसकी जानिब बढ़ाकर कहा। अब जब अमल ने सबका ख्याल कर लिया तो इन्हों दी गैरतां जाग गई हैं, दौर फिटे मुँह ना थे हले भी। नहीं भाभी, अब ये आपका हक है, मेरा जो हक था वो मुझे दादाजान से मिल गया। मुझे इन लोगों से कुछ नहीं चाहिए जिन्हें रिश्तों का भी लिहाज नहीं। वो ताज्जुब से अपने बाप, भाई और चाचा को देखते हुए बोली, तुम हमें रिश्तों का सबक पढ़ाओगी तुम? सरदार अस्कर खान तन से बोला। लाला, मैं मजीद कुछ नहीं कहना चाहती और कहने का फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि शर्म तो आपको आती ही नहीं है। वो गुस्से से बोली तो सरदार अकबर खान जिसके करीब खड़े थे ने अपना हाथ इसके गाल पर चढ़ दिया। वो लड़खड़ा गई, मगर फ़ौरन ही संभल भी गई। न जाने इसमें इतनी ताकत और जुर्रत कैसे आ गई थी। वो बाप भाई के गुस्से के सामने डटकर खड़ी हो गई थी। वो अपना घर बसाना चाहती थी, और जब औरत अपना घर बसाने की ठान ले तो हर मुश्किल मुसीबत तकलीफ को झेलने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसी कैफियत इस वक्त अमल की हो रही थी, और वह आज का बस नहीं चल रहा था कि अमल पर उठने वाले हाथों को काट डाले। मार चुके ना आप मुझे, अब मेरे घर से तशरीफ़ ले जाएं और दोबारा मेरे घर का रुख मत कीजिएगा। अमल अपने गाल पर हाथ रखे लरसती आवाज़ में बोली तो वह आज वाल से यकदम सामने आ गए। अमल की नज़र पड़ी तो उसने नफ़ी में सर हिलाकर इन्हें वापस जाने का इशारा किया। वो बेबसी से वापस पलट गए। तुम्हारा घर, वह आज को जब ये पता चलेगा ना तुम्हारे नाम कुछ भी नहीं रहा, ना ज़मीन, ना जायदाद, ना बंगला, ना मैका, तो वो तलाक का कागज़ तुम्हारे हाथ में थमाकर तुम्हें यहाँ से चलता करेगा। सरदार अकबर खाने से डराया। वो मेरा नसीब है, आप मेरी फ़िक्र मत करें। वह आज मेरे साथ जो भी सलूक करें, ये वो मेरा और इनका मामला है। आप लोगों का काम तो बन गया ना, अब यहाँ बैठ कर अपना और मेरा वक्त बर्बाद ना करें। मत कीजिए, मर गई अमल आपके लिए। वो अपने आंसू रोकने की कोशिश में ज़ब्त से बोली। चलें बाबा जान, इस पर तो शौहर के इश्क का भूत सवार हो गया, बगैर मालो ज़र के ज़मीन के बिना भला वो इसे कबूल करेगा? सरदार अस्कर खान ने तंज़िया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, आप वहाज को अपने से कंपेयर मत करें, इनका मुवाजना अपने साथ मत करें सरदार अस्कर खान साहब, क्योंकि आप तो इनके पाँव की धूल के बराबर भी नहीं। वो भी इनको इन्हीं के अंदाज में जवाब दे रही थी। चले बाबा, हम और ज़िल्लत और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। 4 दिन में रोती हुई तलाक का कागज़ लेकर घर आ जाएगी। सरदार अस्कर खान ने तेज़ लहजे में कहा, यह खुशफहमी आप अपने दिलो दिमाग से निकाल दें। अगर इस घर से बेकर कर भी दे गई तो भी आपके दर पर कभी नहीं आऊँगी। वह आज को जिस तरह मैंने आप लोगों की वजह से दुखी और परेशान किया, इसके बाद अगर वो मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं तो इन पर तो ये सब करना जायज़ है, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं। वो इस मिजाज के आदमी नहीं है, वो तो मेरे लिए अल्लाह का इनाम है। खैर, अब आप लोग जाइए यहाँ से, और मुझसे दोबारा इस वक्त मिलिएगा जब आपको दिल से एहसास हो जाए कि आपकी कोई बहन बेटी भी थी जिसको आपने अपनी मफादात के लिए दुखों के समंदर में धकेल दिया। खुदा हाफिज़। अमल अपनी बात मुकम्मल करके कमरे में चली गई। वो सब एक एक करके वहाँ से चले गए तो वह आज फ़ौरन अमल के कमरे में पहुँचे। वो ईशा की तस्वीर हाथ में लिए बैठी फूट फूट कर रो रही थी। वह आज बेकरारी से इसके पास चले आए। वो जो इन सब के सामने इतनी बहादुर और पुरअतमाद, मजबूत और कुवी बनी हुई थी, अंदर से किस कदर मोम और नरम दिल की थी। वो अपने कमरे में आते ही पिघल गई थी। ज़ब्त जबर के सारे बंधन टूट गए थे। वो इन सब के सामने रोना नहीं चाहती थी, इसलिए अपने आंसुओं पर बंद बांधती रही थी और अब अश्कों का सैलाब उमड़ता चला आ रहा था। वो एक माँ थी, अपनी बेटी को अब्दी जुदाई के गम से लुटा रहा था। इसकी ममता तड़प रही थी, बिलक रही थी। वो चाहते हुए भी खुद को ईशा के गम से नहीं निकाल पाई थी। अमल, बस आज के बाद आप नहीं रोएंगी, प्लीज़ खुद को संभालें, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। आपको नैयरा भाभी ने खुश रहने का मशवरा दिया ना, याद है ना आपको? वह आज ने इसके शानों के गिर्द बाजू फैलाकर इसे अपने साथ लगाकर नरमी से कहा तो वो रोते हुए बोली, मैं कब रोना चाहती हूँ? मुझे क्या पता था कि मेरे एक एक दिन के दुपट्टे आंसुओं में रंगे और आहों में सुखाए जाएंगे। मुझे तो दादाजी ने इतने प्यार से रखा था कि गम क्या होता मुझे मालूम भी नहीं था, मगर फिर
बस अमल भूल जाइए अपने माजी को। आपका माजी लाख दुख और गम देने वाला और अजियतनाक सही, मगर आपका हाल और मुस्तकबिल मुझसे वाबस्ता है। आपको इंशाल्लाह अब सिर्फ मोहब्बत और मसरतें मैसर आएंगी। वहाज ने इसके हाथ से ईशा की तस्वीर लेकर साइड टेबल पर रखी और इसके दुपट्टे से इसके आंसू साफ करते हुए बोले, ये वहाज की पुरखलूस मोहब्बत और रफ़ाकत ही तो थी जिसने अमल को ज़िंदगी बख्शी थी, इतना एतमाद बख्शा कि वो अपने बाप और भाई को आईना दिखाने के काबिल हो सकी थी। आप डॉक्टर के पास गए थे ना, क्या कहा डॉक्टर ने? अमल रोना भूलकर इनकी फ़िक्र में मुब्तला होकर पूछने लगी तो वहाज को इन पर बेइंतहा प्यारा है। उन्होंने इसके आंसू साफ किए और जहाँ इसके बाप और भाई की उंगलियों के निशान सबत थे वहाँ वहाज ने अपनी मोहब्बतों के फूल सजा दिए। अमल के सारे दुख दर्द जैसे पल भर में ख़त्म हो गए। वहाज ने इसे पानी लाकर पिलाया, वो संभल गई तो इसके हाथ अपने हाथों में थाम कर मुस्कुराते हुए बोले, डॉक्टर ने कहा है कि मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, ज़ख्म भर गया, बस एक दवा लिखती है जो हफ्ते में 2 दिन खानी है। 4 टैबलेट्स हैं, फिर बस इसकी भी ज़रूरत नहीं रहेगी। शुक्र है अल्लाह का। कोई परहेज़ और एहतियात भी बताइए क्या? नहीं, डॉक्टर ने इजाज़त दे दी है कि जो दिल चाहे खाएं सवाए गम के। इन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गम तो आपको मेरी वजह से मिला है ना? हाँ, अब गम की कोई बात नहीं होगी। चलें शाबाश, उठें, मुँह हाथ धोएं और दूध या जूस का भरा हुआ ग्लास पिएं और आराम करें। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, इंशाल्लाह शाम को मुलाकात होगी। और अब रोना नहीं है, ओके? ओके, आप एहतियात से जाइएगा, इसने सर हिलाकर कहा। अब तो सब ठीक हो गया। आपने जिस सहानत से समझदारी से अपना बयान लिखवाया, रिकॉर्ड करवाया, इसे सुनने के बाद आपके मेके वाले कोई ऐसी हमाकत नहीं करेंगे जो इन्हें कानून की गिरफ्त में ले आए। थैंक यू अमल, थैंक यू वेरी मच। आप मेरी सलामती के लिए इस कदर हसास हैं, ये एहसास मेरे लिए कितना खुशगवार है ये मैं बता नहीं सकता। आई लव यू स्वीट हार्ट, रियली लव यू। आपको इस घर से कोई घर नहीं करेगा, ये आपका अपना घर है। खुश रहें मेरी जान, खुश रहें, गुड बाय। वहाज ने मोहब्बत से इसे देखते हुए कहा। इसके हाथों को चूमकर इसके सर को थपकते हुए इसे अपनी मोहब्बतों के हिसार में जकड़कर ऑफिस से निकल गए। शाम गम गुजर गई, सुबह अलम गुजर गई, शब के इस एक पहर में ज़िंदगी संवर गई। रात का 1 बज रहा था और अमल और वहाज दोनों अपने अपने कमरों में अलग अलग जाग रहे थे। वहाज इसे अपने पास फिर से देखना चाहते थे कि अब तो सारा मामला सेट हो गया था, अब ये दूरी इनके दरमियान क्यों हाल रहे। वहाज अहमद, अमल खुद गई थी, इसलिए वह शर्मिंदगी के एहसास की वजह से खुद से शायद दोबारा तुम्हारे कमरे में तुम्हारे पास आने से झिझक रही है। तुम्हें खुद अमल को यहाँ ले आना चाहिए। वो बहुत दुख झेल चुकी है, टूट चुकी है, इसे तुम ही समेट सकते हो, तुम ही अपनी मोहब्बत से इसका दुख कम कर सकते हो। और वो तो तुम्हारी मोहब्बत में तुमसे भी आगे चली निकली है। सुना था ना क्या कह रही थी अपने मैके वालों के रूबरू, वो तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी, अपनी ज़िंदगी भी दाव पर लगा सकती है। इतनी पुरखलूस और मोहब्बत में गुंदी लड़की को किसी एहसास जुर्म या एहसास नदामत में मुब्तला मत होने दो। जाओ, इसे अपने प्यार के हिसार में समेट कर अपने कमरे में हमेशा के लिए अपने पास ले आओ। वहाज अहमद के दिल ने समझाते हुए कहा तो इन्होंने वॉल क्लॉक पर निगाह डाली। रात का 1:15 बज रहा था। वो सो गई होगी, मैं नहा कि इनकी नींद ख़राब करूँगा इस वक्त जाकर, कल सही। वहाज ने ज़ेरे लब कहा, नींद तो आ नहीं रही थी, सो अपना कंप्यूटर ऑन करके बैठ गए। इधर अमल अपने बिस्तर में बेदार बैठी इन्हीं के बारे में सोच रही थी। वो पोर पोर इनकी मोहब्बत में डूब चुकी थी। वहाज की मोहब्बत, खलूस और प्यार ने इसे बहुत एतमाद और एतबार बख्शा था, मान बढ़ाया था इसका, इस रिश्ते पर इसका एतमाद बहाल किया था। वो इनकी शरीक हयात होने पर नाज़ा थी। मैं वहाज से मोहब्बत करती हूँ और इनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। कितनी फ़िक्र रहती है इन्हें मेरी सेहत की, और जब सब कुछ सेट हो गया तो मेरी और वहाज की ज़िंदगी भी सेट हो जानी चाहिए। कसूर तो मेरा था, मैंने वहाज को हर्ट किया था और मैं ही इनसे अलग होकर इस कमरे में आ गई थी। इन्होंने तो मुझ पर कोई जबर नहीं किया, कोई ज़बरदस्ती नहीं की, बल्कि मेरा हर तरह से ख्याल रखा, मेरा गम बटाया। कोई दूसरा मर्द ऐसा कर ही नहीं सकता। आला ज़ोर व कुशादा दिल है मेरे वहाज अहमद। मैं इनसे मज़ीद दूर नहीं रह सकती, मैं इनसे माज़रत कर दूँगी, वो ज़रूर मुझे माफ़ कर देंगे। मेरी जगह इनके पास है और मेरा सुकून और इत्मीनान क़ल्ब भी इन्हीं के साथ में है। मुझे इनके पास खुद जाना चाहिए, वो तो मुझ पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत नहीं करना चाहेंगे। हाँ, गलती मेरी थी, मैं खुद इनका कमरा छोड़कर आई थी। अब मुझे खुद ही इनके कमरे में जाना होगा, तो फिर कल क्यों, अभी क्यों नहीं? मेरी तरफ वो भी जाग ही रहे होंगे। अमल ने दिल में सोचा और फिर हिम्मत करके बिस्तर से निकल आई। दुपट्टा शानों पर फैलाया, पाँव में जूते पहने, कमरे की लाइट ऑफ करके कमरे से बाहर आ गई। वहाज के कमरे का दरवाज़ा बंद था, मगर नीचे से लाइट जलती दिखाई दे रही थी। अमल ने धड़कते दिल के साथ कामते ही हाथ से दरवाजे का हैंडल पकड़कर दरवाज़ा पीछे धकेला तो वो खुलता चला गया। वो डरती झिझकती अंदर दाखिल हो गई और दरवाज़ा बंद किया तो आहट सुनकर वहाज ने फ़ौरन मुड़कर देखा। अमल को सामने देखकर वो हैरान रह गए। सफ़ेद शलवार और हल्की गुलाबी कमीज़ दुपट्टे में मेकअप से मुबर्रा अमल वहाज हुस्न दिलकशी का हसीन शाहकार दिखाई दे रही थी। वहाज का दिल इसे अपने कमरे में पाकर खुशी से झूम रहा था। अमल, आप अभी तक जाग रही थी? जाग रही हैं? वहाज कंप्यूटर ऑफ करते हुए कुर्सी से उठ के। जाग तो आप भी रहे हैं, अमल ने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। मुझे तो आपके इस कमरे जितनी जुदाई ने जगा रखा है। मेरा ख्याल था कि आप सो रही होंगी, इसलिए मैं आपके कमरे में नहीं गया, वरना कंप्यूटर की जगह आपसे महवे गुफ्तगू होता। वहाज ने इसके अपने कमरे में खुद से आ जाने पर मसरूर होकर कहा। वो भी अब ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहते थे। वो आ गई थी तो वो भी अपनी तमाम तर मोहब्बतों के साथ खुश आमदीद कहने के लिए दिल से तैयार थे। वहाज, मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ, इसने नज़रें झुकाकर आहिस्तगी से कहा। किस बात की माफ़ी? आपको हर्ट, दुखी और परेशान करने की, अपनी इस्लाह ताल्लुकी की माफ़ी। इसने इसी अंदाज़ में जवाब दिया तो वहाज को लगा दुनिया भर की मोहब्बतें भी अगर वो मासूम लड़की के दामन में भर दे तो वो भी इसकी मासूम मोहब्बत और खुलूस व वफ़ा का
हक अदा करने की नाकाफ़ी होंगी। वो तो सरापा प्यार थी, खलूस और मोहब्बत थी, वो पूजने के लायक थी, महर मोहब्बत की देवी थी। अमल जानू, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि आपने ना तो मुझे हर्ट किया है और ना ही दुखी परेशान किया है। मैं तो आपके दुख पर दुखी और परेशान रहा हूँ। आप मेरी मोहब्बत हैं। आपको दुखी देखकर मैं ज़रूर हर्ट हो जाता हूँ। और अमल जान, इस्ला ताल्लुकी में आपने अपने और मेरे ताल्लुक़ को अपने प्यार और मेरे खलूस व एहसार से जितना गहरा, मजबूत और पायदार बना दिया, इसकी तो मिसाल मिलना मुश्किल है। मैं तो तमाम उम्र आपकी मोहब्बत का हक़ अदा करता रहूँगा, रब का इस नेमत पर जो इसने मुझे आपकी सूरत में रफ़ाक़त व मोहब्बत में अता की है, का शुक्र बजा लाता रहूँगा। तमाम उम्र सजदे करता रहूँ, तब भी यह हक़ अदा नहीं हो सकेगा। आपको मेरी खुशी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होगा जो मुझे आपकी मोहब्बत ने दी है। आपने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए आपको मुझसे माफ़ी मांगनी पड़े। हाँ, अगर कभी मुझसे आपके हक़ूक़ की अदायगी में कोई कमी कोताही हो जाए तो मुझसे अपना हक़ ज़रूर मांगिएगा। वहाद ने इसके रूबरू खड़े होकर दोनों बाजू अपने सीने पर बांधकर इसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए शहदंगी लहजे में दिल से कहा, तो आप मुझसे खफा नहीं है ना? वो खुशी से भीगती आवाज़ में मासूमियत से बोली। नहीं मेरी जान, मैं तो आप पर फ़िदा हूँ। शुक्रिया वहाज। वो फरते मसरत और हया से मुस्कुराते हुए तशक्कुर से पूर्ण लहजे में बोली। ऐसे नहीं। वहाज मुस्कुराते हुए प्यार भरे लहजे में बोली और इसके इस्तफामिया नज़रों से देखने पर अपनी बाहें फैलाकर इसे कहा, ऐसे मैं आपके पास आ जाऊँ यहाँ? इसने बच्चों की सी मासूमियत और सादगी से पूर्ण लहजे में और अंदाज में इनसे इजाज़त चाही तो इनका दिल बेखुद और दीवाना हो गया। हाँ मेरी जान, आपको अपने पास ही तो बुला रहा हूँ मैं। वहाज ने मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए प्यार लुटाते लहजे में कहा। तुम्हारी खुशी के इसकी आंखें चमक पड़ी। इसने गहरा सुकून भरा सांस लिया और बेख्तियार दौड़कर इनके सीने से लिपट गई। वहाज ने इसे बताए हयात की तरह अपनी बाहों के हल्के में समेट लिया और इसके सर पर बूसा दिया। अमल की मध्यम सी सिसकियाँ इनके समातों में उतर रही थी। अमल जान, आपने वादा किया था कि अब नहीं रोएंगी। वहाज ने नरमी से कहा, ये तो खुशी के आंसू है, गम में तो मैं बहुत रोई हूँ। खुशी और तशक्कुर के इन लम्हों का भी तो मुझ पर कुछ कर्ज है ना। अमल ने सर उठाकर इन्हें देखते हुए कहा, ओ मेरी जान, आप तो इतनी मासूम और प्यारी हैं कि प्यार को भी आप पर प्यार आने लगे। अल्लाह का शुक्र है आज सारी उलझनें दूर हो गई और हम एक दूसरे के करीब हो गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वहाज ने खुशी और मोहब्बत से इसके आंसू साफ़ किए। अमल के चेहरे पर हया के नोखे रंग उतर रहे थे। खुशी, सुकून और राहत, मोहब्बत और इज़्ज़त के हसूल का ये लम्हा इसके तन में सरशारी, शादमानी और ताजगी के कवल खिला रहा था। वो बेहद मसरूर थी और इस खुशी के लम्हे में वह हाज को खुशखबरी सुनाना चाहती थी जो इनकी मोहब्बत भरी कुर्बत का समर थी। वहाज, मैंने आपसे एक बात छुपाई थी। अमल ने इन्हें देखकर कहा, अच्छा हाले तक छुपाई हुई है? कौन सी बात? वहाज ने बगौर इसका चेहरा देखा जहाँ वह हया से मुस्कुरा रही थी। कुछ रोज़ पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो आप मुझे डॉक्टर के पास ले गए थे ना? इसने बच्चों को इसे मासूम और शर्मीले लहजे में बताया तो वहाज फ़ौरन समझ गई कि वो कौन सी बात बताना चाह रही है। वो इस लम्हे के तो मुंतज़िर थे कब से। जी हाँ, ले गया था। फिर वो डॉक्टर ने कहा था कि मैं, वो बताते हुए लाज से चुप हो गई और वहाज के दिल में हलचल मच गई। वो किस किस रंग और अंदाज में इनके दिल और रूह में घर करती जा रही थी और अपनी इन मासूम और दिलनशी अदाओं से बातों से अनजान भी किस कदर थी। क्या कहा था डॉक्टर नैयरा ने? वो मैं इसकी ज़ुबान साथ नहीं दे रही थी। वहाज मुस्कुरा रहे थे। इन्हें इसका ये रूप बहुत दिलकश और अच्छा महसूस हो रहा था। अमल, आप ठीक है ना? जी, तो बताइए ना, क्या कहा नैयरा भाभी ने आपके चेकअप के बाद? वहाज, आपकी मोहब्बत ने मेरी खाली आगोश फिर से भर दी है। इसने झिझकते हुए नज़रें झुकाकर बताया तो वो निहाल हो गए। सच अमल? इनके पूछने पर इसने शर्मीलेपन से मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। आप खुश हैं? जी, मैं भी बहुत खुश हूँ। वैसे आप इसकी बात है, मुझे खुशखबरी पहले से मालूम हो गई थी। कब? आपको किसने बताया? अमल ने हैरानगी से इन्हें देखा। नैयरा भाभी ने फ़ोन पर मुबारकबाद दी थी मुझे। आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं? मैं खुद आपकी ज़ुबान से सुनना चाहता था, तब आपने क्यों नहीं बताया मुझे? वहाज ने इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए इसे बेखुद करते हुए पूछा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कैसे बताना है। इसने मासूमियत से जवाब दिया। ओ मेरी जान, यू आर सो इनोसेंट, सो स्वीट। वहाज ने दीवाना वारी से प्यार करते हुए कहा और वो इनके प्यार की शिद्दतों से बौखला गई। आपके घर वाले तो ऐसा नहीं चाहते थे ना अमल, कि आपकी गोद फिर से कोई फूल खिले, वो भी मेरे नाम का? फिर आपने इनके मशवरे पर अमल क्यों नहीं किया? वहाज को नीसा बेगम की और अमल की टेलीफोन पर होने वाली गुफ्तगू याद आई तो संजीदगी से पूछा, जिससे प्यार होता है इसका प्यार का खून तो नहीं किया जाता ना? एक मुखलिस और मोहब्बत करने वाले इंसान को इतना बड़ा धोखा मैं कैसे दे सकती थी? इसलिए मैंने इन लोगों से कुछ झूठ मसलतन भी बोले थे, और वरना ना तो मैं झूठी और ना ही मैं किसी को धोखा देने का सोच सकती हूँ। वो सब तो आई नो अमल, मैं सब कुछ जानता हूँ और मुझे फ़ख्र है कि आप पर आपकी मोहब्बत मेरे लिए दुनिया के कीमती से कीमती ख़जाने से बढ़कर कीमती और अनमोल है। और अल्लाह ने आपसे इशा को वापस लिया तो इसने एक और इशा आपकी आगोश में देने का एहतमाम भी तो कर दिया ना। वो इसके चेहरे को हाथों के प्यार, मगर मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे एक और इशा नहीं चाहिए, वरना फिर कोई सिकंदर बख्त इसको मार देगा, इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। वो भीगते लहजे में खौफजदा होकर बोली।
अमल, अब ऐसा नहीं होगा जान, हम अपनी बेटी को बहुत मोहब्बत से परवान चढ़ाएंगे, इसे नाज़ों से पालेंगे। वहाज ने इसके दुख को समझते हुए मोहब्बत से कहा, मुझे भी तो दादाजी और दादी जान ने बहुत नाज़ों से पाला था, मगर मेरे साथ क्या हुआ आप जानते हैं ना, मैंने तो वो सब कुछ सह लिया, मगर अगर मेरी बेटी के साथ कोई सिकंदर बख्त ऐसा करेगा तो मैं नहीं सह पाऊँगी। ये दुनिया भरी पड़ी है सिकंदर बख्त जैसे मर्दों से, आप जैसे मर्द तो किस्मत से मिलते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि मेरी बेटी को भी आप जैसा हमसफ़र मिल जाए, मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मुझे बेटी नहीं चाहिए, मैं अपनी बेटी का दुख नहीं देखना चाहती, ये दुख ही मेरे लिए बहुत है। वो रोते पे बोली, वह आज इसकी कैफियत को बखूबी समझ रहे थे और दुखी हो रहे थे, और इन्हें सिकंदर बख्त पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से अमल इस खौफ में मुब्तला होकर इस नहज पर सोचने लगी थी। अमल, मेरी ज़िंदगी हर खौफ को अपने दिल से निकाल दें। हम अल्लाह से दुआ करेंगे, अगर इसने हमें बेटी का माँ बाप बनाना हो तो वो हमारी बेटी के नसीब में सुख और खुशियाँ, प्यार, मोहब्बत और राहत लिख दे। इसके नसीब में कोई दुख, परेशानी और गम न लिखे। भाज ने इसे अपने सीने से लगाकर पुरनाम आवाज़ में कहा तो इसने दिल में आमीन कहा और इनकी मोहब्बत भरी पनाहों में छुप कर सुकून से आंखें मोड़ ली। ज़िंदगी हर रंग दिखाया तूने, नोहा गम भी, नगमा शादी भी मुझे। छठ की गम की बरसात तो देखा मैंने, प्यार का मौसम वो जिसमें फूल ही फूल खिले। वक्त का पंछी अपने परों में कई सालों को समेट कर ले आया। 3 साल बाद अमल के माँ बाप और भाइयों ने इससे अपने रवैये की माफ़ी मांग ली थी और अमल ने इन्हें माफ़ भी कर दिया था। बंदा नहीं सी इदां दे लोग थे ना, जुतियां दे बेच रख, मतलब जुतियां दे काबिल ही होते हैं। ये ऐसे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता माफ़ी देने का। अमल की जायदाद भी वो इसे वापस करना चाहते थे, मगर अमल ने लेने से इनकार कर दिया। इनकी काया पलटने के कई असबाब थे। अच्छा जी, असबाब देख लेते हैं। सरदार अकबर खान सियासत के मैदान से इलेक्शन हारने के बाद बाहर हो गए थे और इनकी पार्टी ने भी इन्हें दोबारा टिकट देने से इनकार कर दिया था। बहुत चंगा है। वो ज़मीनें जो सोना उगलती थी, अमल से हथियाने के बाद वो ज़मीनें भी इन्हें अच्छी पैदावार न दे सकी। शुगर मिल बंद हो गई और सिकंदर बख्त अपने आवारा दोस्तों के साथ जुआ हारने पर लड़ पड़ा। झगड़ा बढ़ गया और गोली चल गई। सिकंदर बख्त अपने ही दोस्त की गोली का निशाना बन गया। बहुत अच्छे, इसे अपने किए की सज़ा मिल गई थी। सरदार अनवर खान को अब अपनी बेहिसी और सिकंदर की अमल के साथ और ईशा के साथ की गई ज़्यादती का एहसास हुआ था। आसिया बेगम तो बिस्तर से जा लगी थी। सरदार अनवर खान और अनीसा बेगम का एक ही बेटा था, आसिया बेगम का एक ही बेटा था सिकंदर बख्त, जो मर गया था, और इनके बाद अब इनके ख़ानदान का कोई वारिस बाकी नहीं रहा था। इन्होंने भी अमल के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और इससे इल्तिजा की कि वह सिकंदर बख्त को माफ़ कर दें। अमल ने अपने साथ की गई सिकंदर बख्त की ज़्यादतियाँ माफ़ कर दी, मगर ईशा के कत्ल का मुकदमा इसने अल्लाह के सुपुर्द किया था। सो इसके लिए इसने इन्हें अल्लाह से फ़रियाद करने का मशवरा दिया। ये इनका ना अब इनको एहसास हुआ है, पहले नहीं कि जब बेटे को जानवर बन रहा था बेटा, तब वो कह रहे थे यही तो उसके, वो क्या कहते थे, हाँ यही तो उसकी वो है बडेरा होने की निशानी है, ये याशियाँ करेगा तो बढ़ेगा, तो बहुत चंगा होया ना तेरे नाल। सरदार अतर खान लंदन से अपनी तलीम मुकम्मल करके वापस आ गया था। इसका मजाज कुछ दादाजान मरहूम सरदार मसर खान की मोहब्बत की वजह से और कुछ बाहर रहने और पढ़ने की वजह से सबसे मुख्तलिफ था। इसे अमल के साथ होने वाली ज़्यादतियों का बहुत दुख था। इसने ही वापस आकर सबको एहसास दिलाया कि जो नुकसान वो उठा रहे हैं वो दरअसल इनकी अमल से ज़्यादतियों का नतीजा है। दिल में तो सब मान चुके थे, मगर आन और अना ज़ुबान से इकरार नहीं करने दे रही थी। बिलाखिर अनीसा बेगम ने पहल की और फिर सब इनके पीछे गुलशने व हाथ जा पहुँचे। अमल बहुत खुश थी, अपने घर में मैका दोबारा मिल गया था। इसी खुशी से इसकी खुशियाँ मुकम्मल हो गई थी। अल्लाह ताला ने अमल को 3 बेटों से नवाजा था। बेटी के मुस्तकबिल का जो खौफ अमल के दिल में बैठ गया था, शायद तकदीर इसे मज़ीद किसी खौफ या इम्तिहान में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए इसकी दुआएं कबूल हुई और वो सेहतमंद, खूबसूरत और फरमाबरदार बेटों की माँ बन गई। वहाज की मोहब्बतों ने अमल का दामन मुसरतों से भर दिया था। वहाज के घर वालों की वो लाडली बहू बन गई। वहाज ने और इनके घर वालों ने अमल को इतना प्यार दिया कि वो संभाल नहीं पाती थी। हर पल रब का शुक्र अदा करती कि जिसने इसे इतनी ढेर सारी खुशियों और मोहब्बतों से, अपनी इस अनमोल नेमतों, रहमतों और बरकतों से नवाजा था। इसका घर दुनिया में ही जन्नत का नमूना बन गया। गुलशने वहाज में वहाज की मोहब्बतों के फूल खिले थे और ख़ुद अमल ने वहाज को कितना टूट कर चाहा था, इनसे कितनी मोहब्बत की थी। इसका जिस जिस पल तरह वो पल पल ख्याल रखती थी, जिस जिस अंदाज से इन पर अपनी मोहब्बतें लुटाती थी, वहाज तो निहाल और सरशार हुए जाते थे। अमल से इन्हें अपनी तवक्का से बढ़कर प्यार की दौलत मिली थी। इनका दिल इसको पाकर सजदा शुक्र बजा लाता। खूबसूरत बच्चों के बीच वो इन्हें और भी दिलरुबा दिखाई देती। अमल का हुस्न गुजरते वक्त के साथ साथ मज़ीद बढ़ता चला जा रहा था। वहाज भी इसकी मोहब्बत भरी रफ़ाकत में कुछ और निखर गए थे। इनके वजूद पर गुजरते वक्त की नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्यार की हुक्मरानी थी, जो इन दोनों को हरदम तरोताज़ा गुलाब की मानद खिला खिला रखता। वहाज के दोस्तों सरमत, ज़ुबैर और रहील की बीवी और बच्चों की अमल और इसके बच्चों से दोस्ती हो गई थी। अब वो सब फैमिली फ्रेंड्स बन गए थे, जो एक दूसरे के दुख सुख में दिल से शरीक होते थे। सरदार अतर खान की बीवी बच्चे भी
अमल और इसकी फैमिली के दीवाने थे। हर मौके पर अमल के मैके से भी इन सब के लिए दुआएं, प्यार, तोहफे आते। अमल के मशवरे से सरदार अकबर खान ने गांव में सरदार मजहर खान मरहूम के नाम से एक छोटा सा अस्पताल बना दिया था और ज़मीनों की आमदनी का कुछ हिस्सा अस्पताल के लिए मखसूस कर दिया। अस्पताल में आने वाले गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज होता और इस नेकी के सिले में अल्लाह ने फिर से इनके कारोबार और ज़िंदगी की मामलात में बरकत डाल दी थी। वो भी सबक सीख चुके थे और सीधे रास्ते पर चलने का अहद कर चुके थे। सरदार असगर खान भी इनके हम ख्याल हो चुके थे। आज अमल और वहाज की शादी की 15वीं सालगिरह थी। वहाज का कहना था कि शादी की सालगिरह का दिन खास मियाँ बीवी का दिन होता है। इस दिन को मियाँ बीवी को ही मिलकर मनाना चाहिए, इसलिए इस दिन वो किसी को घर पर मदऊ नहीं करते थे। मैके और ससुराल से दोस्तों की जानिब से इन दोनों की मुबारकबाद की टेलीफोन कॉल ज़रूर महसूस होती थी। मम्मी डैडी तो इन्हें केक और तोहफ़े भी देने चाहते थे। शादी की 5वीं और 10वीं सालगिरह को निदा और सराज अहमद ने सराज विला में सेलिब्रेट किया था, जिसमें दोनों फैमिलीज़ के अलावा इनके तमाम फैमिली फ्रेंड्स भी शरीक थे। और आज शादी की 15वीं सालगिरह का एहतमाम भी निदा और सराज अहमद ने अपने घर पर किया था। इनकी शादी की सालगिरह के दिन निदा तीनों बच्चों अरमल, बज़ल और एमल को अपने साथ सराज विला ले जाती थी, क्योंकि वह आज ये दिन सिर्फ अमल के साथ सेलिब्रेट करते थे। वो बिज़नेस में भी बहुत आगे निकल चुके थे। तरक्की और कामयाबी इनके हमकदम थी। बिज़नेस टूर पर भी अगर कभी वह आज बैरून मुल्क होते तो ऐन अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के दिन वो घर पहुंच जाते। यूँ तो वो ईद, बकरीद ईद और अमल की बर्थडे भी बहुत एहतमाम से अमल के और बच्चों के साथ मनाते थे, मगर वेडिंग एनिवर्सरी मनाने में इन्हें बहुत रोमांस और चार्म महसूस होता था। वो गुज़रते लम्हों को याद करते, तजदीद मोहब्बत और तजदीद वफ़ा करते, अमल को प्यार भरे तोहफे देते और फिर से पहली रात की दुल्हन की तरह शर्माते, मुस्कुराने लगती। यही लम्हे वहाज की ज़िंदगी का हासिल थे। वहाज में समझी थी कि आप आज ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे होंगे, मगर आप तो बिस्तर पर दराज हैं। अमल बेडरूम में आई तो इन्हें बेड पर नीम दराज देखकर बोली। एप्पल ग्रीन कलर की सादा सी साड़ी में हल्का मेकअप किए, बालों को हेयर क्लिप में मकीद किए पीछे से खुला रहने दिया था इसने, और वो बेइंतहा पुरकशिश दिखाई दे रही थी। वो साड़ी वहाज की ख्वाहिश और फरमाइश पर कभी कभी पहना करती थी। मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा, वहाज इसे मोहब्बत लुटाती नज़रों से देखते हुए बोले। क्यों, क्या तबीयत ख़राब है? अमल ने फिक्रमंदी से इनके पास बैठते हुए इनके माथे पर अपना हाथ रखा। नहीं, नीयत ख़राब है। वह शरारत से मुस्कुराते हुए बोले तो वो बेसाख्ता हंस पड़े और फिर इनकी पेशानी पर रखे अपने हाथ से इनके बालों को पीछे किया। वह आज को इसकी मोहब्बत का ये मासूम और वालहानापन ही तो अपनी गिरफ्त में लिए रखता था। हमेशा वो प्यार करने के कई ढंग जानती थी और वह आज को अपने शहर से पल भर को नहीं निकलने देती थी। और सच तो ये था कि वह आज इसके शहर से निकलना भी नहीं चाहते थे। इसकी मोहब्बत और कुर्बत में जो सुकून इन्हें मिलता था वह आज ही महसूस कर सकते थे। चले हम अच्छे बच्चों की तरह उठें, तैयार और ऑफिस जाएं। अमल ने इनके बालों में हाथ फेरते हुए बहुत दुलार से कहा। आप जानती हैं अमल जानू कि मैं आज के दिन कहीं नहीं जाता। आज का दिन और आज की शब आपकी संगत में गुजारता हूँ। वो इसका हाथ थाम कर मुस्कुराते हुए बोले। लेकिन अब आप बड़े हो गए माशाल्लाह। हमारी शादी की 15वीं सालगिरह आज, अल्लाह नजर बद से बचाए। वो शर्मीलेपन से मुस्कुराते हुए बोली। आमीन, वहाज ने दिल से कहा। और अमल डार्लिंग, हम बड़े हुए हैं, अभी बूढ़े भी हो जाएंगे ना, तब भी इस दिन को इसी एहतमाम से मनाया करेंगे। वहाज की इस बात पर वो हंस पड़ी और इसकी ज़िंदगी से भरपूर हंसी वहाज के होठों पर भी मुस्कान बनकर खिल गई। अमल प्यार भरी नज़रों से इन्हें देखे जा रही थी, जिनके प्यार, एतबार और वक़ार की बहार अमल की ज़िंदगी के हर गोशे पर छाई हुई थी। इसका दिल वहाज की सेहत और सलामती की दुआ मांग रहा था जब वहाज ने इसका हाथ बहुत तवज्जो से देखते हुए इनकी कलाई में डायमंड का ब्रेसलेट पहना दिया। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। वहाज ने मुस्कुराते हुए इसके खुशी से दमकते चेहरे को देखते हुए कहा। थैंक यू वहाज, आपको भी बहुत मुबारक हो, बहुत खूबसूरत तोहफा है, थैंक यू। अमल खुशी और तशक्कुर से मुस्कुराते हुए ब्रेसलेट को छूते हुए बोली। यू आर ऑलवेज़ वेलकम स्वीट हार्ट। अच्छा, मेरा तोहफा दो। क्या दूँ? प्यार। हर दफ़ा यही तोहफ़ा मांगते हैं। वो शर्माते हुए बोली। और आप भी ऐसी कंजूस है कि बिन मांगे नहीं देती, कभी बिन मांगे भी दे दिया करें। वो शोखो शरीर लहजे में बोलते इसके दिल में हलचल मचा रहे थे। अभी जो दिया था वो झूठे कहीं के देती नहीं हूँ क्या? अमल इनके सीने पर मुक्का मारकर बच्चों के से अंदाज में कहा तो वो शरारत से हंस पड़े। रोज़ दिया करें ना, ताकि आपको कदर ही न रहे। वो शर्माते हुए बोली। अमल जान, हम तो आपके सबसे बड़े कदरदान हैं। जानती हूँ। अमल खुशी, फ़ख्र और मोहब्बत से इन्हें देखते हुए बोली और अपना सर इनके सीने पर रख दिया। वहाज ने शरारत से कहा। अच्छा, तो लेने का मूड है, देने का नहीं? हाँ वहाज। वो शर्मीलेपन से हंस पड़ी। जी जाने वहाज। वहाज ने मुस्कुराते हुए इसे अपने प्यार के हिसार में ले लिया और यूँ तजदीद मोहब्बत और तजदीद वफ़ा करते हुए इनकी ज़िंदगी में खुशगवार और खूबसूरत दिन का मज़ीद इजाफा हो गया। ज़िंदगी कितनी कठिन, कितनी ही आजुर्दा क्यों ना हो, फिर से खुशियों के दर खुलते हैं। अमल की सूरत, गम के मौसम दूर हमसे निकल सकते हैं, प्यार की आंख से देखें जो कल की सूरत। जी तो गाइज़, यहाँ पे ये हमारा खूबसूरत सा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा है। कैसा लगा ये नावल, आप अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे ये नावल अच्छा लगा, पसंद है। बस कहीं जगह पे ना राइटर ने जो अमल को कुछ ज़्यादा ही वो दिखाया हुआ है, ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा मासूम, वो मुझे थोड़ा सा लगा कि ऐसा होता नहीं है अमूमन दुनिया में। बाकी क्या नावल है तो इतना तो चलता है यार।
और दूसरी बात, अमल के घर वालों को ठीक है उनके साथ बुरा हुआ, लेकिन अमल के साथ उन्होंने ज़्यादा बुरा किया। तो मेरा ख्याल है कि इनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए थी। अमल सारी ज़िंदगी इनको ना माफ़ करके इनको सजा देती। बाकी आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह कल हम मिलेंगे विद न्यू नावल के साथ। आज मैंने जल्दी रिकॉर्डिंग कर ली है इसकी कि आज मेरे पास कुछ करने को था नहीं, मैं फ्री थी, तो मैंने सोचा चलो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं बैठ के। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे विद न्यू नावल के साथ। अभी आपका कल का नावल भी डिसाइड करना है कौन सा पढ़ें। तो तब तक के लिए आपने मुझे इजाज़त दें। आपने दुआओं में बहुत सारा याद रखना है। मेरे मामू के लिए दुआ कीजिएगा, मैंने कल भी कहा था, उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और उनको बिल्कुल ठीक पहले जैसा कर दें। बाकी इंशाल्लाह कल मिलेंगे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।